ज़रा एक सेकंड रुक कर सोचिए, आज आपने कितना पानी पिया? 2 गिलास, 4 गिलास या शायद 8 गिलास। और आपको लगता है कि बस मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा फील हुआ है कि फिर भी पैर भारी रहते हैं, हाथ ठंडे लगते हैं, थकान जल्दी होती है या एनर्जी वैसी नहीं रही जैसे पहले होती थी? और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात, आप दिल से कोशिश कर रहे होते हैं हेल्दी रहने की, लेकिन फिर भी वो रिज़ल्ट फील नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। रियल बात ये है, प्रॉब्लम पानी पीने की नहीं होती, बल्कि ये होता है कि बॉडी उसे उतनी एफिशिएंसी से यूज़ कर पा रही है जितनी करनी चाहिए या नहीं। ज़रा इमेजिन करें, आप पानी पी रहे हैं लेकिन वो हर सेल तक उस तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहा जिस तरह आइडियली होना चाहिए। ना वो सर्कुलेशन को उतना सपोर्ट कर रहा है, ना बॉडी को वो फुलनेस दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। पता नहीं इतना पानी पीने के बाद भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसका सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। आपको पानी छोड़ना नहीं, बस उसे थोड़ा स्मार्टली तरीके से यूज़ करना है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे सिंपल तरीके जिससे आपका नॉर्मल पानी एक बेहतर सपोर्टिव ड्रिंक बन सकता है, जो ब्लड फ्लो को सपोर्ट करता है, बॉडी को हाइड्रेशन बेहतर तरीके से देता है और आपको हल्का और इफ़ेक्टिव फील करने में मदद करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब चीज़ें सिंपल हैं, घर पर अवेलेबल हैं और रोज़मर्रा रूटीन में आसानी से फिट हो जाती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा। सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल चीज़ की तरफ जाएंगे। और तीसरा तरीका आपको वाकई सरप्राइज़ कर सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सीधी बात सुनी तो असल बेनिफिट मिस हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सिंपल और यूज़फुल वीडियोस आती रहें तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि ये टॉपिक आपके लिए वैल्यूएबल है। अब समझते हैं कि असल प्रॉब्लम होती क्या है और क्यों सिर्फ पानी पीना हमेशा काफ़ी नहीं होता। अब ज़रा एक रियल सिचुएशन को इमेजिन करें। आप सुबह उठते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं पैर थोड़ा हैवी फील होते हैं। कोई तेज़ दर्द नहीं होता, बस एक अजीब सी स्लो फीलिंग होती है। शाम तक वही हैवीनेस और ज़्यादा फील होने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हल्का सा प्रेशर और कभी कभी लगता है कि एनर्जी उतनी नहीं रही। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा क्यों होता है जबकि आप पानी भी पी रहे होते हैं? रियल बात थोड़ी सिंपल है। जब एज 60 के बाद बॉडी चेंज होती है तो सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं। ज़रा इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। आपका ब्लड एक सिस्टम की तरह काम करता है जो हर हिस्से तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और पानी वो इस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि वो फ्लो को स्मूथ रखता है। लेकिन जब बॉडी का सिस्टम थोड़ा वीक होने लगता है तो ये फ्लो उतना स्मूथ नहीं रहता जितना पहले होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी स्लो फील होती है, सेल्स तक हाइड्रेशन इतनी एफिशिएंसी से नहीं पहुंचती और बॉडी को वो फ्रेशनेस फील नहीं होती। इसके लिए कुछ कॉमन साइंस देखते हैं, जो कि पैरों में हैवीनेस, हाथों का ठंडा रहना, जल्दी थकन फील होना या मूवमेंट का स्लो हो जाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या है? आप फिर भी पानी पी रहे होते हैं, इसलिए आपको लगता है कि सब ठीक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पानी पीना और उसका प्रॉपरली यूज़ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। ज़रा इस एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, पानी का पाइप है, अगर उसमें फ्लो स्लो हो जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो पानी तो पाइप में से गुजर के पहुंचता है, लेकिन उतनी स्पीड और एफिशिएंसी से नहीं पहुंचता। बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है जब सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं एनर्जी कहाँ चली गई, सब कुछ ठीक है फिर भी बॉडी हल्का फील नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह है, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। अगर आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच चेंज करें तो अपनी बॉडी को दोबारा सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप आसानी से अपनी रूटीन में ला सकते हैं। ये आप बात डिसाइड कर लें कि अब अपनी हेल्थ को थोड़ा और स्मार्ट तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि अब बात हो रही है पहले स्टेप की।
और ये इतना सिंपल है कि ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही वो चीज़ होती है जो डेली रूटीन में साइलेंटली इम्पैक्ट करती है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई सप्लीमेंट है, बल्कि सिंपल हाइड्रेशन अपग्रेड है जो आपके नॉर्मल पानी को थोड़ा मोर इफ़ेक्टिव बना देता है। इसे हम कहते हैं कुकम्बर प्लस मिंट वाटर, खीरा और पुदीना। सुनने में सिंपल लग रहा है ना? लेकिन ज़रा इसे फील करके देखें। सोचिए, ठंडा सा पानी जिसमें हल्की सी नेचुरल फ्रेशनेस हो और पीने के बाद बॉडी को एक लाइट सा कंफर्ट फील हो। ये सिर्फ टेस्ट का मामला नहीं बल्कि डेली हाइड्रेशन एक्सपीरियंस का मामला है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, खीरा वाटर रिच होता है और उसकी नेचुरल क्वालिटी यही होती है कि ये बॉडी के हाइड्रेशन प्रोसेस को मोर बैलेंस तरीके से सपोर्ट करता है। मतलब पानी सिर्फ जल्दी से पास नहीं होता बल्कि बॉडी उसे बेटर वे में यूज़ करती है। अब बात सिंपल करते हैं पुदीना मिंट की। पुदीना सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं होता, ये बॉडी को एक लाइट फ्रेशनेस फील देता है और डाइजेशन प्रोसेस को नेचुरली सपोर्ट करता है। और जब डाइजेशंस बेहतर होती हैं तो हाइड्रेशन का ओवरऑल फील भी स्मूथ हो जाता है। क्या अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये कॉम्बो किसी इंस्टेंट चेंज के लिए नहीं है बल्कि डेली हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। इसे कैसे बनाना है? ये बहुत सिंपल है। आधा खीरा स्लाइस में कट करें, 8 से 10 फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करें, 1 गिलास नॉर्मल पानी में डाल दें, 20 से 30 मिनट इसको पड़ा रहने दें और अगर रात भर पड़ा रहे तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका रियल इफ़ेक्ट एक दिन में नहीं, लगातार इसको पीने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आप इसे 7 से 10 दिन रेगुलरली यूज़ करें तो आपको अपनी रूटीन हाइड्रेशन में डिफरेंस फील हो सकता है। पानी पीने में स्मूथ लगता है, बॉडी लाइट फील करती है और ओवरऑल फ्रेशनेस का इम्प्रेशन होता है। लेकिन याद रखें, ये कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता बल्कि एक ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट होती है। सोचिए, कभी कभी हम बहुत बड़ी चीज़ें ढूंढते रहते हैं लेकिन असल कंफर्ट छोटी सी डेली हैबिट में होता है। कभी कभी छोटी सी चेंजिंग बॉडी को वो कंफर्ट दे देती है जो हम रोज़ इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर आप रेडी हैं तो अगले स्टेप में हम बात करेंगे एक और सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट की जो बॉडी के इंटरनल फ्लो को और बेटर सपोर्ट कर सकता है। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ और ये वो स्टेज है जहां बात सिर्फ पानी की नहीं रहती बल्कि बॉडी के नेचुरल सर्कुलेशन प्रोसेस की होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि पहला स्टेप सिंपल था तो अब जो कॉम्बिनेशन आने वाला है वो उसे और भी डीपर लेवल पर सपोर्ट करता है। मेथड नंबर 2, लेमन प्लस जिंजर वाटर। शायद आप सोच रहे हो ये तो हम पहले से पीते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मसला चीज़ों में नहीं होता, मसला होता है उसको यूज़ करने के तरीके में। लेमन क्या करता है? लेमन सिर्फ विटामिन सी का सोर्स नहीं बल्कि बॉडी के नेचुरल सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ये बॉडी को हेल्प करता है कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स फील करें ताकि ब्लड फ्लो स्मूथ हो सके। अब जिंजर यानी अदरक की बात कर लेते हैं। जिंजर सिर्फ टेस्ट या गरम मसाला नहीं, इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को स्मूथ फील करने में हेल्प करते हैं। सोचिए, जैसे किसी पाइप में हल्का सा प्रेशर हो और उसे ग्रेजुअली रिलैक्स किया जाए। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, लेमन प्लस जिंजर, तो ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रहता बल्कि एक सपोर्टिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेमन सिस्टम को एक्टिव करता है, जिंजर फ्लो को नेचुरली स्मूथ करता है। इसे कैसे बनाएं? ये बहुत सिंपल है। एक फ्रेश लेमन का जूस, 1 से 2 सेंटीमीटर जिंजर का स्लाइस ले लें, 1 गिलास नॉर्मल या हल्का वार्म पानी ले लें। जिंजर को 10 मिनट पानी में रहने दें ताकि उसका नेचुरल इफेक्ट मिक्स हो जाए। फिर लेमन ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब पीना बेहतर है। सुबह का वक्त बेस्ट माना जाता है क्योंकि उस वक्त बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। दिन में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका इफ़ेक्ट ग्रेजुअली होता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करें तो बॉडी लाइट फील कर सकती है, डाइजेशन स्मूथ लग सकती है और ओवरऑल फ्रेशनेस का इम्पैक्ट आपको आ सकता है। सोचिए, आपकी बॉडी एक हाईवे पे है और ब्लड उस हाईवे का ट्रैफिक है।
लेमन उस सिस्टम को ओपन सिग्नल देता है और जिंजर फ्लो को स्मूथ डायरेक्शन में ले जाता है। असल बात यह है, सही कॉम्बिनेशन से सिंपल चीज़ें भी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकती हैं और यही चीज़ अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अब तक हमने देखा हाइड्रेशन अपग्रेड कैसे करना है, सर्कुलेशन सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, लेकिन अब जो जानने वाले हैं वो डायरेक्टली ब्लड क्वालिटी को और ऑक्सीजन डिलीवरी को टारगेट करता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मेथड नंबर 3 की, जो इस पूरी वीडियो का मोस्ट पावरफुल टर्निंग पॉइंट माना जाता है मेरे मुताबिक। मेथड नंबर 3 बीट रूट वाटर है, यानी चुकंदर का पानी। शायद आप सोच रहे हो ये सिंपल सा जूस है और इस पर इतनी बात क्यों, लेकिन यही ही साइंस का ट्विस्ट आता है। बीट रूट नॉर्मल वेजिटेबल नहीं है, ये एक नेचुरल सोर्स है डाइटरी नाइट्रेट्स का। सिंपल समझिए, जब आप बीट रूट कंज्यूम करते हैं तो बॉडी उसे ग्रेजुअली कन्वर्ट करती है। इसे हम सिंपल समझ लें, ये बॉडी के अंदर फ्लो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसका रियल इफ़ेक्ट क्या होता है, अब सवाल ये भी तो है ना। सोचिए, जब ब्लड ज़्यादा स्मूथ मूव करता है तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी बेहतर फील होती है, और जब ऑक्सीजन बेटर डिलीवर होती है तो बॉडी लाइटर फील कर सकती है, फटीग कम लग सकती है और ओवरऑल स्टेमिना बेटर फील हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे वाटर में क्यों मिक्स करते हैं। अगर बीट रूट जूस हैवी लगे तो उसे वाटर के साथ मिक्स करना ईजियर होता है, बिकॉज डाइजेशन लाइट रहता है, ड्रिंक इजी टू कंज्यूम हो जाता है और टेस्ट भी बैलेंस हो जाता है। सिंपल रेसिपी ये है कि 100 ml बीट रूट जूस फ्रेश या अनस्वीटेंड 300 ml नॉर्मल वाटर के साथ आप ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करें और अच्छी तरह स्टिर कर लें। कब पीना बेहतर है, एक्सरसाइज से पहले या दिन के पहले हिस्से में ज़्यादा लोग इसे प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि उस वक्त बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। अगर बीट रूट यूज़ करने के बाद यूरिन या स्टूल का कलर हल्का रेड या पिंक हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, ये नेचुरल पिगमेंट की वजह से होता है। सिंपल एनालॉजी समझिए, सोचिए आपकी बॉडी एक डिलीवरी सिस्टम है और ऑक्सीजन उस सिस्टम का फ्यूल है। बीट रूट उस सिस्टम को हेल्प करता है कि फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंटली डिलीवर हो सके। अब शायद आपके ज़हन में ये सवाल आए कि इसमें असल बात क्या है, तो समझने की बात यह है कि जब ब्लड क्वालिटी बेटर होती है तो बॉडी का ओवरऑल फंक्शन बेटर फील होता है और ये चीज़ इस स्टेप को पावरफुल बनाती है। अब लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आने वाला है जो डायरेक्टली ब्लड को थिन प्लस स्मूथ स्टेट में सपोर्ट करता है, और ये वो चीज़ है जो अक्सर डॉक्टर्स भी लाइफस्टाइल पार्ट के तौर पर रिकमेंड करते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि मेथड नंबर 4 क्या है। मेथड नंबर 4 रेड पेपर प्लस वार्म वाटर। शायद आप सोच रहे हों मिर्च और पानी ये कैसा पॉसिबल है, लेकिन असल बात इंटरेस्टिंग यही है कि रेड पेपर सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती, इसमें एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो बॉडी के रिस्पांस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लें, सोचिए जब आप कोई हल्का वार्म चीज़ ले लेते हैं तो बॉडी में एक नेचुरल वार्निंग सेंसेशन फील होती है। रेड पेपर कुछ भी इसी तरह का इफ़ेक्टिव क्रिएट कर सकती है जिससे बॉडी थोड़ी वार्म और इफ़ेक्टिव फील कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सिंपल आइडिया क्या है। इस ड्रिंक का गोल कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बल्कि बॉडी को एक नेचुरल वार्म सपोर्ट फील देना होता है। इससे बॉडी थोड़ी इफ़ेक्टिव फील कर सकती है, स्टिफनेस हल्का सा रिड्यूस फील हो सकती है और ओवरऑल बॉडी कंफर्ट इम्प्रूव हो सकता है। इसे कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी और 2 से 3 चुटकी रेड पेपर पाउडर लें। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर स्लोली सिप करें। कब यूज़ करना बेहतर होता है, सवाल ये भी तो है। सुबह या किसी लाइट एक्टिविटी से पहले लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उस वक्त बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इंग्रेडिएंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमेशा छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें, और अगर किसी को बर्निंग या डिस्कम्फर्ट फील हो तो उसे रिड्यूस या स्टॉप करना बेटर फील होता है। सिंपल एनालॉजी समझिए, सोचिए आपका बॉडी सिस्टम एक स्लो मूविंग स्टेप है। रेड पेपर उसे थोड़ा सा वार्म सिग्नल देता है ताकि सिस्टम मोर एक्टिव फील करे। असल बात यहाँ क्या है, हर चीज़ का गोल इंस्टेंट चेंज नहीं होता, बल्कि बॉडी को ग्रेजुअली सपोर्ट करना होता है, और ये स्टेप इसी सिंपल अप्रोच पर बेस्ड करता है।
कभी कभी हम बड़ी चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल चेंज छोटी छोटी डेली हैबिट्स में होता है। और शायद आज आपने वो सिंपल आइडिया समझ लिया हो जो आप अपनी रूटीन में इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें डन, ताकि मुझे पता चले कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। और याद रखें, हेल्थ का सफ़र परफेक्ट नहीं होता बल्कि कंसिस्टेंट होता है। मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।